शासन ने बताया था कि हर मृत्युमुखी पड़ने वाले आदमी को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी मृत्युमुखी पड़े हुए आदमी को या उनके परिजनों को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया है। हमारे सब मंत्री आर्यन खान के पीछे दौड़े हुए हैं। वो तो बड़ा पैसे वाला आदमी है, वो तो कहाँ भी जाके कर सकता है, वो खुद जाके उसकी लड़ाई कर सकता है। और अभी हमारा ये स्ट्राइक चल रहा है तो एक ही मंत्री उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलीनीकरण की मांग तेज हो गई है। वहीं एसटी महामंडल के विलीनीकरण करने समेत कई मांगों को लेकर एसटी के कर्मचारियों ने पालघर समेत पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन किया। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तब तक वह अपना आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। वहीं इस आंदोलन के दौरान नाराज एसटी महामंडल के कर्मी महाराष्ट्र के मंत्रियों पर जमकर बरसे। मैं समिधा संदेश पाटिल, वाहक पालघर आगर पालघर विभाग। मैं अभी इस स्ट्राइक में यही बोलना चाहती हूँ कि हमने ये स्ट्राइक इसलिए किया है क्योंकि हमारा एसटी महामंडल शासन में विलीन करने के लिए हमने ये स्ट्राइक किया है। हमारे एसटी बांधवों ने कोरोना के स्थिति में बाउंड्री तक राजस्थान, तेलंगाना, कोटा, यहाँ से हर जगह पे जाके पूरे मजदूर को उनके घर तक पहुंचाने का काम हमारे एसटी बांधवों ने किया है। अपनी जान की परवाह न करके, हमारे परिवार की परवाह न करके, जान पे कुर्बान होके सबने एसटी को राज्य को सेवा दी थी। और अभी हमारा ये स्ट्राइक चल रहा है तो एक ही मंत्री उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है कि जाके परिषद लेता हूँ, पत्रकार परिषद लेता हूँ, क्या उनका क्या प्रॉब्लम है वो पूछता हूँ, लेकिन कोई भी मंत्री आके हमें ये पूछ नहीं रहे कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं, इतने 35 लोगों ने क्यों आत्महत्या किया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है अभी, वो तो बोलना ही चाहिए, वो तो देखना ही चाहिए। हमारे सब मंत्री आर्यन खान के पीछे दौड़े हुए हैं। वो तो बड़ा पैसे वाला आदमी है, वो तो कहाँ भी जाके कर सकता है, वो खुद जाके उसकी लड़ाई कर सकता है। लेकिन हमारे एसटी बांधव 10,000 में नौकरी करते हैं, उनके पास आगे जाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो शाहरुख खान जैसा इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके पीछे क्यों लगे हैं। आज 12 दिन से हमारा आदमी संघर्ष कर रहा है, तो क्यों नहीं हमारे परिवहन मंत्री क्यों नहीं ध्यान देते हैं। उनको ये नहीं समझता नहीं है क्या कि इतने 35 लोगों ने क्यों आत्महत्या की। उधर उत्तर प्रदेश में 4 शेतकरी, उनके लिए हमारा महाराष्ट्र बंद था, और अब हमारे महाराष्ट्र में हमारे भूमिपुत्र ने 35 लोगों ने आत्महत्या की, तो उनके लिए क्यों नहीं बंद करते हैं हम लोग। आर्यन खान जब जेल में था तब सुप्रिया सुले पत्रकार परिषद लेके ये बोल रही है कि आर्यन खान जेल में है इतने दिन से, तो एक आई होके मेरे को बहुत दुख हो रहा है, तो हमारे इतने बांधव आत्महत्या कर रहे हैं, तो सुप्रिया सुले जी को कोई दुख नहीं होता है। अभी क्यों पत्रकार परिषद लेती नहीं है, अभी क्यों बोलती नहीं है कि इतने मेरे लोगों ने आत्महत्या की, तो उनके लिए क्यों नहीं बोलती है। अभी उनको दुख नहीं होता है क्या। वो सेलिब्रिटी का लड़का है, इसके लिए उसके लिए दुख होता है, क्यों होता है उसके लिए दुख। उनसे कुछ मिलता है क्या उन लोगों को। हम तो इतने लड़ रहे हैं, सब सेवा दे रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। शरद पवार जी ने बोला था कि हम तुम्हारे लिए सब करेंगे। वचननामा में उसने बोल दिया था कि हम तुम्हारा शासन में विलीनीकरण करेंगे, तो अभी वो क्यों चुप बैठे हैं। वो क्या भूल गए क्या। अभी उन्होंने बोलना चाहिए ना।
वो बोलते नहीं है, परब जी बोलते नहीं है। हम क्या ऐसे ही मरेंगे क्या रोड पे हमारे बच्चे लेके? आज हम सेवा देते इसलिए हमारे महाराष्ट्र की हर महिला सुरक्षित है, हर लड़की सुरक्षित है और हर प्रौढ़ ज्येष्ठ नागरिक वो सुरक्षित है। हर हैंडीकैप लोगों को हम सेवा देते, उनको हाथ पकड़ के बस में चढ़ाते, वो सुरक्षित है। तो फिर भी हमारे ऊपर क्यों नहीं सरकार ध्यान देते? हम तो सरकार को इतना सारा पैसा कमा के देते हैं, हम तो पुलिस जैसा डॉक्टर जैसा सेवा भी देते हैं और देश को पूरा इनकम ला के देता है। हमारा कमा हुआ पैसा हमें वापस चाहिए, तो क्यों नहीं हमें विलीन करते राज्य शासन में? हमारे एक ही लड़ाई है, हमें लेके आदेश दो तभी हम बाहर आएंगे, नहीं तो अभी ये सब नहीं करेंगे, हम पीछे लेंगे नहीं। ये सब ऐसा ही चालू रहेगा, हम सब ऐसे ही हमारे बच्चों लेकर ऐसे ही बैठेंगे इधर। इतनी साहब को बोलती हूँ कि आज के आज हमें निर्णय चाहिए और वो भी लेके आदेश में चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम रिदवान गुलाम शेख, मैं पालघर डिपो के अंदर वाहतुक नियंत्रक पद पे कार्यरत हूँ। ये जो आज हमारा संप चला है वो इसीलिए चला है कि हमारा वेतन तनख्वाह जो है वो बहुत कम है, मिनिमम वेजेस से भी कम है। महाराष्ट्र शासन में जो भी कर्मचारी कार्यरत है उनसे हमारा वेतन जो है आधा है। आज इसी वजह से महाराष्ट्र के अंदर 42 लोगों ने आत्महत्या की है। ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। ये परिवार का हमको बड़ा दुख हो गया है। बड़ी एसटी महामंडल के कर्मचारियों की उन्होंने जैसा आदेश दिया कि आज फलाना लोगों को लेके बॉर्डर पे चले जाओ, तो हमारे चालक लोग निसंदेह करके चले गए बॉर्डर के ऊपर लोगों को पहुंचाने के लिए। वहाँ खतरनाक से खतरनाक कोरोना काल हुआ था, लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन हमारे जाबाज सिपाही चालक लोगों ने उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया। और दूसरी बात ऐसी है कि जब भी शासन ने आदेश दिए कि कोरोना काल में तुम लोगों की सहायता करो, हमने बोरीवली में जाके बोरीवली से वसई विरार के लोगों की सहायता की। वहाँ से सबके लिए गाड़ियों का प्रबंध करके उनको भेजा गया। जब तो कोरोना काल का बहुत माथे पे चढ़ गया था कोरोना काल, तो भी हमारे जाबाज सिपाहियों ने हिम्मत हारी नहीं। हमारे करीबन 300-350 लोग कोरोना काल में मृत्युमुखी पड़े हैं, उनको अभी तक पैसा नहीं दिया शासन ने। कोरोना काल में शासन ने बताया था कि हर मृत्युमुखी पड़ने वाले आदमी को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी मृत्युमुखी पड़े हुए आदमी को या उनके परिजनों को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया है। और दूसरी बात ऐसी कि हमारे जाबाज सिपाहियों ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यूपी और तुम्हारा मध्य प्रदेश के अंदर कोटा से जो हमारे छात्र अटके हुए थे महाराष्ट्र के, उनको लाने के लिए भी हमारे बसें भेजी गई और हमारे जाबाज चालक लोग वहाँ पे जाके उनको सही सलामत घर तक उनके मंजिल तक पहुँचा दिया था। और ये सरकार को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ है। आज हम लोग इतने भूखे पैसे कुपोषण में बैठे हैं, संप कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं लग रहा है। आज हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर 8-10 दिन से ये पूरा संप चालू है, फिर भी इसी की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ये भी दूसरी बड़ी बात है कि कोरोना काल में हमने खुद ने काम किया है और हमको कोरोना काल में एक दिन के लिए 350 रुपये भत्ता देने की बात हुई थी महामंडल में, अभी तक वो भी पैसा दिया नहीं। कि शासन ने हमारे मांगनी जो है शासन में विलीनीकरण करने की, वो विलीनीकरण जल्द से जल्द किया जाए और वो करने के बाद हमको ऐसा ठोस सबूत दे दे, लिखित स्वरूप में दे दे क्या तुम्हारा शासन में विलीनीकरण कर दिया है तो आप संप पीछे ले सकते हैं। जब तक हमारा विलीनीकरण होगा नहीं तब तक हम ये संप पीछे लेने वाले नहीं हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।